आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना, उसकी शुरुआत मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम ना समय नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो सबसे पहली चीज़, आज है अष्टमी और अष्टमी केवल 7 बजे तक थी और अब 9 भी स्टार्ट हो गई है। तो आज हमने कंजक बिठाई थी। कंजक में हम लोग, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोई आ नहीं सकता था, लेकिन क्यारा जी तो हमारे पास है यहाँ पे और अर्श भी है। तो क्यारा और अर्श दोनों को बिठा के हमने कन्या और लंकड़ को जिमाया है। तो ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज सुबह ना एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, 4 बजे करीब उठ गए थे, और क्योंकि 7 बजे तक सब चीज़ डन करनी थी तो मैं इसलिए शुरुआत नहीं कर पाई, इसलिए अभी कर रही हूँ। और उस टाइम की ना मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी हैं, तो वो अभी आप इंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं क्यारा को पहली बार ये अनारकली सूट है वो पहनाने वाली हूँ। और ये है क्यारा की बहुत ही प्यारी सी बैंगल्स जो उसकी दादी माँ लेके आई थी। अभी वो हम लोगों से मिलने के लिए आई थी यहाँ पर, और सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे से पहले ही हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि जो अष्टमी है वो आज केवल सुबह 7 बजे तक है और हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है। तो अब हम लोग पूजा करेंगे पहले और उसके बाद हम लोग कन्या जिमाएंगे। जैसे बेंगल्स कहाँ है, क्या रखी? ये है बेंगल्स, ये क्या रखी बेंगल्स हैं। तो बस जब तक सब लोग तैयार होकर के आते हैं, मैं सबके लिए तैयारी कर रही हूँ पूजा की, ताकि हम सबसे पहले पूजा कर लें, उसके बाद ही हम कन्या जमाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे गोविंद जी सज धज के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और आज क्यारा का और गोविंद जी का ड्रेस कोड ना बिल्कुल मैच कर रहा है। और ये हमारी माता रानी दरबार हमने कुछ इस तरीके से सजाया था। इस बार हम लोगों ने, वैसे नॉर्मली मम्मी हमेशा ही अखंड जोत जलाती हैं और भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से अखंड जोत हमारी रही है। और अब बन रही हैं पूरियाँ भोग लगाने के लिए, और बाहर भैया जो हैं, जो हमारी पूजा का नारियल था उसको मतलब निकाल रहे हैं ताकि हम प्रसाद में उसको शामिल कर सकें। और यहाँ पर देखिए, माता रानी हमारे घर में पधार चुकी हैं और अब सब लोग पूजा करने वाले हैं उनकी। और बस जो नॉर्मली हमारा हलवा, चना और पूरी का भोग लगता है वही हम लोग लगा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग कन्या को बिठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्यारा को और अर्श को सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप भगवान जी को मतलब उनकी पूजा करें, उनको प्रणाम करें। हालांकि अर्श को तो सबसे पहले पता ही है सब कुछ, लेकिन जो क्यारा हैं उनको मैं सिखा रही हूँ। ये देखिए, हाथ जोड़ना सिखा रही हूँ, पर कर रही हैं धीरे धीरे चीज़ें, इसको भी सीखना, मतलब इसको पता चल जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। और यहाँ पर भाभी ने भोग लगा दिया है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से दरबार सजाया गया था, और मम्मी सबको धूप दे रही हैं, बच्चों को, और हमें भी मिल चुकी है। और बस इसके बाद अब हम लोग बिठा दिया है हमने माता रानी को और लंकन जी को। कन्या के अरे वाह, अरे वाह। लो अच्छा अच्छा, मामू को आशीर्वाद दे दो। हाथ रख दो सिर पे। तो यहाँ पे हमारे मामा जी को आशीर्वाद मिल चुका है, और सभी को वैसे क्यारा ने इस बार आशीर्वाद दिया, उसको अच्छा लग रहा था ये नई चीज़ होते हुए। और बस इसी तरीके से हम लोगों ने ये जो अष्टमी का त्यौहार है ये मनाया। और क्योंकि कोरोना है तो हमने बाकी किसी को नहीं बुलाया, बाकी सबको हमने घर जा कर के उनको गिफ्ट और जो प्रसाद है, प्रसाद तो खैर नहीं दे पाए, लेकिन फ्रूट्स हम लोगों ने उनको दिए थे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने घर पर ये वीडियो, ये जो त्योहार है ये सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं दोबारा से, और हर छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं। जैसे अभी पापा सबको जैसे पैसे दे रहे थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी मिलने चाहिए तो मैंने भी पापा से ले लिए हैं।
खैर, और क्यारा को देखो, क्यारा अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गई क्योंकि शायद उसको हमारी नज़र लग गई और उसको वॉमिट वगैरह हो गए, तो अभी फिलहाल ये ऐसे ही नॉर्मल घर के कपड़ों में बैठी हुई है। और यहाँ पे है क्यारा की मामी और नानी। हेलो। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों का जो घर पे सेलिब्रेशन है वो कैसा रहा है, और पुरानी यादें आप लोगों की ताज़ा होती हैं या नहीं होती, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको फील आती है कुछ चीज़? बहुत। आज मतलब आपको फील आ रही थी बार बार कि यार मेरा बचपन, ऐसे हमको भी आती है। अभी अपने कंजक में, पर टाइम बहुत चेंज हो गया है पहले से। अब तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। पहले हमें 5 रुपए तो मतलब ऐसा लगता था 5 रुपए तो हमें तो खजाना मिल गया है। नॉर्मली 1 या 2 रुपए मिलते थे, तो उसमें भी हम लोग सुबह बैठ के तैयार। मम्मी आपको याद है सुबह सुबह में कितनी जल्दी तैयार? हाँ, जल्दी उठ जाती थी। आज मुझे खूब गिफ्ट चाहिए, मेरे को गिफ्ट चाहिए। इसमें बहुत जिद करी, तब मैंने इसके पैसे का एक छोटा सा पर्स ला के दिया ना। इतने सारे पैसे इकट्ठे जाते थे, तो फिर मुझे लगता था कि अब तो कुछ ना कुछ मंगाना ही मंगाना है, तो फिर पर्स लेके आती थी मम्मी। और हर साल का मेरा रहता था कि हर साल मुझे कुछ ना कुछ एक नई चीज चाहिए होती है। और इस बार भाभी दिखाओ क्यारा को क्या क्या मिला है। क्यारा को ये मिली है सबसे पहले स्लीपर, ये नानी ने बहुत पसंद आई है। नानी ने गिफ्ट करी है ये। और बॉटल 2 बॉटल। एक्चुअली क्या है ना, कितनी बार चीजें बहुत सेम हो जाती हैं। और ये क्यारा को देखो विद चॉकलेट, विद ये देखो आजकल क्या ना 50-50 रुपए 100 रुपए मिलने लगे। और हम लोगों को कितने कम मिला करते थे, लेकिन हम उसमें भी बहुत खुश रहते थे, कुछ सेटिस्फाइड रहते थे, सेटिस्फेक्शन मिलती थी हमें उस चीज में भी। और ये देखो हमारे ना दाने निकल रहे हैं, आपके भी निकल रहे हैं। हम लोगों ने जो फास्ट रखा ना, फास्ट तो मतलब पता नहीं क्या ही रखा है। हम लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या खाएंगे, अब क्या खाएंगे। सुबह में खा लिया, शाम को क्या बनाना है। कुट्टू की पकौड़ी खा ली, अब कुट्टू की पूरी खा लेंगे। जैसे बढ़ती नहीं चढ़ती थे हम लोग। तो वो सब चीजें ना अभी फेस पे दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। पर आज की कंजक में ये सबसे अच्छा रहा कि हमारे घर में कन्या थी। हाँ। और हमने उसका बहुत अच्छे से ये मतलब पूजन सेलिब्रेट किया, फिनिश किया। मुझे सबसे अच्छा लगा आज। नहीं, ये तो है खैर। और ये जो व्लॉग है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कल जो है वो दशहरा होगा, और हमारे यहाँ पे दशहरा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और नोटे की तरह मैं वही सोच रही थी, इनकी तो इनकम आ रही है भाई। मेरी तो इनकम आ रही है, नोटे भी रखे जाएंगे। और बस हो अब सुबह से क्यारा को कही जा रही है, क्यारा के मजे आ रहे हैं। अब क्या भूल गई हैं? मेरे भी मजे आने वाले हैं। और 3-4 भाई इकट्ठे हो रखे हैं, सबके कानों पे रखने वाली हूँ नोटते। आप में से बताना किस किस के घर पे ये नोटते रखे जा रहे हैं। तो दशहरे का त्यौहार शुरू हो चुका है हमारे घर पे। और जैसे नॉर्मली दशहरे पर पंडित जी को बुलाया जाता है और पूजा कराई जाती है, तो ना हमारे घर पे ना ऐसा कुछ होता नहीं है। पंडित जी नहीं आते हैं और हम ही लोग कर लेते हैं। और इसमें कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि अभी आप देखेंगे। और ये देखिए हमारे गोविंद जी सज धज के तैयार एकदम सेठ बन कर के बैठ चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये हैंड वॉश कीजिए। ओम माचले 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 ओम माचले सब आचमन्यम जलम समर्पयामि। आवाज बनने में समर्पयामि। चलो। तो जैसा अभी आपने देखा, कुछ इस तरीके से कॉमेडी हमारे घर पे चलती है हमेशा ही दशहरे वाले दिन। और सब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर पर ये दशहरे का त्यौहार मना रही हूँ। और ऐसी ऐसी चीज़ें ना बहुत याद आती हैं मुझे वहाँ पर अमेरिका में जाने के बाद, या फिर नॉर्मली भी जब हम लोग ससुराल में होते हैं तो अपनी बातें याद आती हैं कि हम लोग ऐसे किया करते थे, हम लोग ऐसे किया करते थे। तो आज वो सब चीज़ें रिक्रिएट होते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। याचमने याचमने याचमने। आप तो कैसे देगा भाई? क्या है मामा जी? ये लो जी पंडित जी का हो गया जी। अब पंडित जी का टीका लग गया और पंडित जी को हमारा कलावा बांधने का दिक्कत है। यहीं से दिक्कत शुरू होने वाला है। 1 2 3 बस भैया, भैया बस 3 हो गया, 3 हो गया। 3 करो, 7 करो या 5 करो, 7 करो। मेरे प्रभु की जय हो। तू जो पाता पियो भैया, गया रायता। ठीक, चलिए ये लीजिए।
तो बस कुछ इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए और दिल से पूजा करते हुए हम लोगों ने दशहरे का त्यौहार को एंजॉय किया। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी वो सभी चीज़ें रखी हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली आज के दिन हथियारों की पूजा होती है, तो हम लोगों ने अपना जैसे फ़ोन रखा है, बुक्स रखी हैं, पेन पेंसिल्स और पापा के जो काम की चीज़ें हैं, कैलकुलेटर वगैरह, वो सब चीज़ें रखें, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से हम यही चीज़ें हमारे हथियार हैं, इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो अपना मत्था टेकें और भगवान से आशीर्वाद लें, और ये आशीर्वाद दे देंगे आप लोगों को। चलो मत्था टेको, बस ऐसे। जय हो बच्चों, जय हो भगवान, जय हो श्री राम भगवान। आज बुराई पर अच्छाई की जीत है और हमेशा ठीक है, तो शुरुआत हो सको। बड़ी बड़ी सी ड्रेस पहनी है ना। क्या रे, इधर देखो, क्या रहा? अरे वाह भैया, तो पाई मेरी गुड़िया लग रही है, सुंदर अच्छी। थैंक तो बस अब नंबर आता है नौरते रखने का। भाइयों के कानों पे रखे जाते हैं। वैसे तो ये किसी के भी कानों पे रख सकते हैं, स्पेशली भाई बहन का तो खैर नहीं होता है, ये किसी को भी कोई भी रख सकता है। तो सबसे पहले मैंने गोविंद जी के कानों पर नौरते रखे हैं और उनको खील बताशे दिए हैं। और मम्मी ने, क्योंकि बाहर से मिठाई नहीं मंगवा रहे हैं हम लोग, तो घर पर ही मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए हैं। और अब मैं अपने भाई के कानों पर नौरते रखूँगी। और जो मेरे भाई हैं ना, वो बहुत कॉमेडी करते हैं, हमेशा कहते हैं कि इतने सारे त्यौहार होते हैं, लड़कियों को इतने पैसे मिल जाते हैं कि भाइयों को लोन लेना पड़ जाता है। तो बस ये कुछ इस तरीके से हंसी मजाक करते हुए ये त्यौहार हमारा हमने स्पेंड किया है। और पता है क्या, जब हम लोग दूर रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम रेगुलरली नहीं कर पाते। जैसे मैं अमेरिका में रहती हूँ, तो बाई चांस इस बार मैं हूँ, कोरोना की वजह से नहीं अभी तक जा पाई हूँ। और लेकिन ये देखिए, कुछ चीज़ छूटी हैं तो कुछ चीज़ हमें मिली भी हैं। तो ये देखिए कितने टाइम बाद मैं अपने भाई के साथ ये त्यौहार एंजॉय कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यारा भी अपने भाई के कानों पे नौरते रखेगी। और होपफुली आपको जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको प्यार देते रहिए मेरे चैनल को। और वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो आगे कंटिन्यू है, तो देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। और ना ये ना रखेंगे भैया के ईयर्स पर। ऐसे पकड़ो पकड़ो, भैया के ईयर्स पर रख दिया है ना। अच्छा, अब ये ना आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो इसको, इसे दोनों हैंड से पकड़ो, दोनों हैंड से, और भैया को दे दो। पकड़ो 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 पकड़ो, ऐसे। और ना हम भैया को खिलाएंगे अभी मिठाई, मिठाई खिलाएंगे। थैंक यू भैया, ये पाई कर दो भैया को। अब हगी 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 मगी करना, ऐसे गले में ऐसे। Thank you.